नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कोरोना वायरस को लेकर हम जो विश्व गुरु हैं, हमारा डंका बजता है, उसके इस विश्व गुरु का जो डंका बजता है, उस विश्व गुरु की हालत ये है कि हमारे देश के नागरिकों को कोई भी अपने घर में घुसने देने को तैयार नहीं है। दुनिया का कोई भी देश, ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े देश हैं, जहाँ जाने को हमारे लोग लालयित रहते हैं, वो देश हमारे लोगों को घुसने देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे टीकों पर उनको शक है। वही टीका भारत में लग रहा है, वही टीका ब्रिटेन में लग रहा है, लेकिन ब्रिटेन में जो टीका लग रहा है, भारत से गया हुआ टीका लग रहा है, वो टीका मान्य है। लेकिन वो टीका अगर भारत में लगवाया है तो उसको लगाकर अगर आप जाएंगे तो मान्य नहीं है। भारत की वैक्सीन, अपनी वैक्सीन, घरेलू वैक्सीन, मेड इन इंडिया वैक्सीन जो कोवैक्सीन है, उसको लेकर भी तमाम सारे ड्रामे शुरू हो गए हैं और WHO ने कोवैक्सीन को अपने पास रोक लिया है और वो उसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन देने को तैयार नहीं है। क्या हालात हैं, क्या परिस्थितियां, ऐसा क्यों हो रहा है, इस सब बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की जो साइंटिफिक हैसियत है पूरी दुनिया में, भारत की जो एक्सेप्टेंस है, उसको अगर जानना हो तो आज से 2700 साल पहले इसी देश में, इसी धरती पर, तब ना तो WHO था ना कुछ था, एक ऋषि ने एक ऐसी सर्जरी ईजाद की जिसको आज तक पूरी दुनिया में नाक की प्लास्टिक सर्जरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो है रीनोप्लास्टी। आज भी पूरी दुनिया में जो नाक की प्लास्टिक सर्जरी होती है, उसकी शुरुआत भारत में जो सुश्रुत ऋषि थे, उनकी जो प्लास्टिक सर्जरी थी, उससे मानी जाती है। और आज तक पूरी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी करने वाले सुश्रुत मुनि को अपना पितामह मानते हैं और ये मानते हैं कि उस ज़माने में भी नाक की सर्जरी करना, चेहरे की खूबसूरती ख़राब ना होने देना और अंदर से सांस लेने में भी दिक्कत ना हो, इसका इंतज़ाम करना भारत में तय कर लिया गया था। और लगातार समय समय पर भारत ने अपनी वैज्ञानिक ताकत इस दुनिया के सामने साबित की है, चाहे वो कोई भी दौर रहा हो, आधुनिक दौर रहा हो, मध्यकाल रहा हो या पहले का प्राचीन काल रहा हो। अब अगर आप देखें तो हालत ये है कि हम दुनिया की पहली DNA कोरोना वैक्सीन विकसित करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे वैक्सीन सर्टिफिकेट को माना नहीं जाता है। उस वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं माना जाता है जिसमें विश्व गुरु का फ़ोटो लगा हुआ है। DNA वैक्सीन क्या होती है मैं आपको बता दूं, ये एक सामान्य टेक्नोलॉजी नहीं है वैक्सीन बनाने की। सालों साल से लोग ये वैक्सीन बनाने के लिए परेशान हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, हज़ारों एक्सपेरिमेंट इस पर फेल हो चुके हैं। अब जाके भारत में ये बनी है और इस वैक्सीन के बनने के बाद ये उम्मीद बढ़ गई है कि आने वाले समय में इसी टेक्नोलॉजी से हो सकता है कि हम कैंसर की भी वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएं। ये वैक्सीन एक ऐसा तरीका है जो DNA में बदलाव करके, और वो इतना पावरफुल वैक्सीन को बना देता है कि हमारे जीवन पर्यंत हमारी याददाश्त में उस बीमारी दर्ज हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है। जो वैक्सीन हम सब लगा रहे हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने आज वैक्सीन लगाई तो कल ये वैक्सीन हमारी याददाश्त में कहीं दर्ज होगी। ये भी हो सकता है कि ये वैक्सीन हमारी याददाश्त में दर्ज ना हो, दोबारा कोरोना आए तो उसको हमारा शरीर पहचान ही ना पाए। ये भी हमने देखा है। अब मसला आता है, सबसे बड़ा मसला जिस पे हमको बात करनी ज़रूरी है, ताज़ा खबर, और वो है कोवैक्सीन की खबर। कोवैक्सीन के साथ WHO में सचमुच अन्याय हो रहा है। भारत की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको कितना सटीक माना जाता है, वो कितना बेहतरीन काम करती है, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आ चुकी हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन इतना मान के चलिए कि WHO में जो कमेटी है, जो बैठक करके ये तय करते हैं कि किस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल देना है, किसको नहीं देना है, उसकी फ़िलहाल कोई बैठक नहीं हो रही है और निकट भविष्य में भी कोई बैठक होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उसके बावजूद उस कमेटी के बैठने के पहले ही फाइल हमारी कोवैक्सीन की लौटा दी गई है और बड़ी सारी तकनीकी जानकारियाँ मांगी गई हैं। कहा जा रहा है ये भी लेके आइए, वो भी लेके आइए, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है।
हमारी कंपनी कह रही है कि हम सारी जानकारियाँ दे चुके हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। अब कुल मिला के वो फाइल लौटा देंगे, फिर ये दोबारा से जानकारी लेंगे। पता नहीं वो कंपनी कब बैठेगी, कब जाके उस पर फैसला होगा और कब जाके हमारी वैक्सीन को मान्यता मिलेगी। और जब तक मान्यता नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। जो यात्री यहाँ से विदेश जाते हैं अलग अलग कामों से, कुछ लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ बिजनेस के सिलसिले में जाते हैं, उन सबको हर बार हर यात्रा पे प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। उनको क्वारंटीन किया जाएगा, उनको देखा जाएगा उनके अंदर बीमारी तो नहीं है, उनके टेस्ट होंगे, तब उनको घुसने दिया जाएगा। ये स्थिति है। अब जो भी है, इस पूरे माहौल के बीच में हम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन बातों को करने के बजाय कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार को इस मामले में बात करनी चाहिए कि ये बताओ भैया, हमारी शर्ट आपकी शर्ट से सफ़ेद क्यों नहीं है और कैसे नहीं है? आपकी शर्ट हमारी शर्ट से सफ़ेद कैसे? आपका विज्ञान हमारे विज्ञान से उन्नत कैसे? ये सवाल पूछना तो बनता है और किसी को भी पूछना चाहिए। कोई भी राष्ट्रभक्त ये सवाल पूछेगा कि वो कौन सी वजह है जिसके कारण आप उसी वैक्सीन को, अगर वो भारत में लग रही है तो मान्यता नहीं दे रहे हो, कहीं और इंजेक्शन लग रहा है तो मान्यता दे रहे हो, किसी अलग तकनीक से इंजेक्शन लगा रहे हो। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? और इससे भी बड़ी बात ये कि जब आपने ये मसला उठाया, दक्षिण अफ्रीका और भारत ने इसकी पहल की, 100 देश इस पहल पर हमारे साथ आए। अमेरिका के जो बाइडन ने कहा कि हाँ, ये वाकई जायज़ मांग है और इस इमरजेंसी सिचुएशन में वैक्सीन को लेकर पेटेंटबाजी नहीं होनी चाहिए, पेटेंट ओपन कर देना चाहिए। जिसको वैक्सीन बनाना है बनाए, ताकि तेज़ी से वैक्सीन बन सके। दुनिया को बहुत सारी वैक्सीन की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद लूट का धंधा जारी है। फार्मा कंपनियां इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई उनकी कमाई को हाथ नहीं लगा पा रहा है। और वैक्सीन के मामले में नए सिरे से जो है वो समस्या ये कि ये बनी आ रही है। अभी इस बार संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का भाषण भी हुआ, एक लाइन में चुपचाप बोलकर निकल गए। उन्हें जोर देना चाहिए था कि भाई ये पेटेंट ख़त्म करिए। WTA को इस पर काम करना चाहिए। क्यों नहीं WTA उस पर काम कर रहा है? इतनी दुनिया भर की बातें हो रही हैं, इतनी धंधेबाजी ज़रूरी है। बिल गेट इतने अहम है कि अगर उन्होंने विरोध कर दिया तो 100 देशों के प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कैसे विश्वगुरु हो गए हैं, जिनकी कोई बात नहीं मानता है, जिनका कोई सम्मान नहीं है, जिनको बार बार नज़रअंदाज किया जाता है। ये बेहद दुखद स्थिति है, ख़तरनाक स्थिति है और मुझे लगता है कि भारत के लिए ये थोड़ा सा उसकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भारत की किरकिरी हो गई, क्योंकि ये हमारा ही देश है। किरकिरी होती है तो किसी नेता की नहीं होती, देश की होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचें, आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे UPI ID है हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से UPI ID लेकर आप भुगतान कर सकते हैं। वीडियो के अंत में एक बार कोड है जिसको आप स्कैन करके भी भुगतान कर सकते हैं। चैनल कैसा लगा ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।